दोस्तों अभी 2000 का नोट बंद होने वाला है। रिसेंटली आरबीआई की तरफ से एक FAQ रिलीज किया गया है रिगार्डिंग 2000 के नोट के लिए कि ये नोट को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या अब ये नोट हमारे किसी काम का नहीं है? तो चलिए अब हम इनके बारे में पूरी जानकारी से बात करते हैं। ये 2000 का नोट 2016 नवंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था। 500 और 1000 के नोट बंद होकर 2000 का नोट जारी किया गया था। अब इसमें एक सवाल उठता है कि व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी। आरबीआई कहता है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हम इस नोट को बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इनका मानना था कि जो 2000 के नोट है वो थोड़ी गुड क्वालिटी के नहीं थे, तो इन्होंने गुड क्वालिटी के नोट बनाने के लिए एक सवाल आ रहा होगा कि कैन 2000 नोट बी यूज फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए, बट वो बात अलग है कि पब्लिक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बैंक में जाके उस नोट को एक्सचेंज करवा के अभी भी यूज। अब इस खबर को देखने के बाद इंडिया में कई सारे लोग होंगे जिन्होंने 2000 के नोट को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो ऐसे में आरबीआई ये बोलता है कि 2000 का नोट अभी वैलिड है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। पर अगर नहीं होती ऐसी कोई चीज तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाए, जो भी आपका बैंक अकाउंट है वहां पे अपने नोट को या तो डिपॉजिट करा लीजिए या तो एक्सचेंज करा लीजिए। अब इसमें 5वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड द पब्लिक डू विद 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट हेल्प बाय देम। क्या आप 2000 के नोट को सिर्फ उस बैंक में एक्सचेंज करवा सकते हैं या फिर डिपॉजिट भी करा सकते हैं? तो आप उसमें कुछ भी करवा सकते हैं, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है कि आप ही बैंक में जाए। आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाके उस 2000 के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी जो है 30 सितंबर 2023 तक लास्ट है। अभी भी बता रही हूँ फिर से, 30 सितंबर 2023 तक लास्ट तक है, जल्दी से करवा लीजिए। अब यहाँ पे दो चीज बोली जा रही है, या तो आप अपने नोट को एक्सचेंज करवा लीजिए या अकाउंट में डाल लीजिए। अब बात आती है कि आपके पास है जैसे 30,000 रुपए, अब उसे आप जाते हो एक्सचेंज करवाने के लिए और वहां पे बैंक आपको बोलता है कि ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, 20,000 की लिमिट है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा लेना और नेक्स्ट डे आप उसे विड्रॉल कर लेना। इस तरीके से आपको ईजी रहेगा। तो अब 10th क्वेश्चन आता है जैसे कि इट इज नेसेसरी टू बी अ कस्टमर टू बैंक टू द एक्सचेंज 2000 बैंक नोट फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाके नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। बस उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होगी कि लिमिट होगी 20,000 तक की, हमें 20,000 से ज्यादा एक्सचेंज एक बार में नहीं कराना है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इज देयर एनी फी टू बी पेड फॉर द एक्सचेंज फैसिलिटी। तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक्सचेंज कराने की कोई फी नहीं कॉस्ट करेंगे। क्वेश्चन आता है, विल देयर बी स्पेशल अरेंजमेंट फॉर सीनियर सिटीजन। तो यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि कोई भी सीनियर सिटीजन आता है तो हमें उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करनी चाहिए। उन्हें पहले लाइन में आगे लगने देना चाहिए कि उनका नोट पहले जल्द से जल्दी हो जाए एक्सचेंज। और सबसे बड़ी बात कि बैंक को उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवानी चाहिए फैसिलिटीज। अब दोस्तों 14 क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वन कैन नॉट डिपॉजिट एक्सचेंज 2000 बैंक नोट इमीडिएटली। तो इसके लिए आपको 4 महीने का टाइम दिया गया है। 30 सितंबर तक को आपकी वैलिडिटी दी गई है कि इसमें आप जल्द से जल्द अपने नोट एक्सचेंज करा लीजिए। अब बात आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर हमने इन 30 सितंबर तक नहीं कराया नोट तो क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आरबीआई ने आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। इसका मतलब कि आप अपने नोट को जल्द से जल्द नजदीकी बैंक में जाके एक्सचेंज कराओ, डिपॉजिट कराओ, क्योंकि उनका मेन मकसद यही है कि इन नोटों को जल्द से जल्द खत्म कर देना प्रॉपर तरीके से, फिर वो नई नोट निकालेंगे। तो अभी फर्दर हम कुछ कह नहीं सकते, आगे शायद डेट एक्सटेंड कर सकते हैं वो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना कि आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म हो जाए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।